एबिटा आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में रिसेंटली। एबिटा की फुल फॉर्म होती है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। आपको नाम से समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये वो फाइनेंशियल मेट्रिक है जो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को मेजर करती है कि कंपनी किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। इसीलिए इसके अंदर जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट और टैक्सेस वो मेजर नहीं होते, और जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन वो मेजर नहीं होते। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। इंटरेस्ट आपको पता ही है कि जो भी डेट है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है। टैक्सेस आपको पता है जो गवर्नमेंट को हमें टैक्सेस देने हैं। डेप्रिसिएशन होता है कि जब भी कोई भी आपने एसेट लिया, टैंजिबल एसेट जैसे मशीनरी हो गई, तो वो धीरे धीरे उसकी क्वालिटी गिरती है, वो डिप्रिशिएट होती है, तो वो डिप्रिसिएशन को हम अकाउंट करते हैं। एंड एमोर्टाइजेशन हो गया जो भी हमारे नॉन टेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे पेटेंट्स हो गए या ट्रेडमार्क्स हो गए, उनकी भी ओवर द टाइम वैल्यू गिरती रहती है जिस तरीके से बाकी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं। तो जो उनकी वैल्यू गिर रही है उसको हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो ये सारे एक्सपेंसेस को बिना फैक्टर इन करे जो हमारी अर्निंग्स होती है वो शो करती है हमारी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स एक तरीके से कंपनी की जो एक कंपनी जिस भी इंडस्ट्री में है, तो एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करने के लिए बहुत अच्छा टूल बन जाता है कि जो एक इंडस्ट्री में जो भी कंपनी चल रही है उनका एवरेज एबिटा क्या है, एंड उसके मुकाबले जो जिस भी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है उसका एबिटा क्या चल रहा है। अब एबिटा वैसे तो एक बहुत क्लियर पिक्चर दे सकता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या चल रही है बाकी मैट्रिक्स से अगर कंपेयर करें तो, पर आपको अगर कंपनी की एक फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छे से इवैल्यूएट करना है तो दिस शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर कि जिसके बेसिस पे आप इवैल्यूएट कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको एक बेटर ओवरव्यू दे देंगे, लेकिन आप अगर सबको मिक्स करके चलोगे तो आपको एक काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की डेट ऑब्लिगेशंस क्या है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, एंड ओवरऑल मार्केट कंडीशंस क्या चल रही है कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सिर्फ आप एक फैक्टर को लेकर चलोगे तो आप उतने अच्छे तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे कंपेयर टू अगर आप बाकी सारे आप फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो, आप टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से कर रहे हो। जितना डीप आपका एनालिसिस होगा उतने बेटर आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी रिटर्न्स की।